चकाचौंध से भरी देश की राजधानी दिल्ली में क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यहाँ पर किसान रहते हैं और खेती होती है? जी हाँ। नमस्ते, मेरा नाम है सर्वेश बुंदेली और किसान ऑफ इंडिया की टीम दिल्ली के तिग्गीपुर गांव पे है, जहाँ पर ये कहें कि पूरा गांव ये प्रगतिशील किसानों से भरा हुआ है। यहाँ पर साल भर विभिन्न प्रकार की सब्जियों का उत्पादन होता है, फल का उत्पादन होता है और यहाँ की जो नियरेस्ट मंडी है या कहें कि जो सबसे बड़ी मंडी है और एशिया की सबसे बड़ी मंडी कही जाती है आज़ादपुर मंडी, वहाँ पर इस गांव का पूरा उत्पादन जाता है। और केवल इस क्षेत्र में ही नहीं, अगर आप दूसरे क्षेत्र में भी जाएंगे, क्योंकि चारों तरफ से जो दिल्ली का जो चारों तरफ से क्षेत्र है उन क्षेत्रों में 20 से 25 किलोमीटर दूर निकलेंगे तो दिल्ली स्टेट में ही काफ़ी ज़्यादा किसान है और यहाँ पर अच्छी खासी खेती होती है। भले ही सरकारें दिल्ली में एग्रीकल्चर लैंड न मानती हों और ये न मानती हों कि किसान यहाँ पे होते हैं और खेती कर रहे हैं। इन्हीं सब चीज़ों की एक कहानी, एक ऐसे किसान जो रबी सीजन आते ही या कहें कि सितंबर शुरू होते ही वो मशरूम की तैयारी शुरू कर देते हैं और मार्च अप्रैल तक पूरा मशरूम का उत्पादन करते हैं। घर पे ही मशरूम का कंपोस्ट बनवाते हैं, खेत को बदल देते हैं पूरा हट में और हट के अंदर होती है मशरूम की खेती। इन्हीं सब चीज़ों की कहानी लेकर आप लोगों के सामने आए हैं। तो आइए चलते हैं, हम मिलाते हैं संजय जी से, जो 1999 से मशरूम की खेती कर रहे हैं। 1 हट 2 हट से शुरू कर और आज लगभग 2.5 एकड़ में वो मशरूम का उत्पादन कर रहे हैं। कम से कम 20 हट बनाकर, 20 हट तैयार करके अपने खेत में और अपने साथ साथ कम से कम 25 से 30 लोगों को रोजगार भी देते हैं। तो आइए चलते हैं, मिलाते हैं आपको संजय जी से और बातचीत करते हैं उनके सफलता की कहानी पर। सर, किसान ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, पहले तो हमारे दर्शकों को आप परिचय दे दें। मेरा नाम संजय राजपूत, मैं तिग्गीपुर गांव का रहने वाला हूं और हमारा ये गांव दिल्ली 110036 में है। सर, आप कब से खेती कर रहे हैं? मैं बचपन से ही खेती कर रहा हूँ। और किस किस चीज़ की खेती करते हैं? धान, गेहूँ, मूली, गोभी, ब्रोकली, बहुत सारी फसलें करते हैं और पिछले 25-26 साल से मशरूम की खेती कर रहा हूँ। सन 1999 सन 1999 से जो सीजन वाला मशरूम होता है, बटन मशरूम, सीजनल मशरूम। तो इसको कैसे करते हैं, कैसे इसकी तैयारी करते हैं? पहले तो हमें ये कंपोस्ट तैयार करना पड़ता है जी। ये हमारा 25 से 28 दिन में कंपोस्ट तैयार होता है। फिर इसको अंदर बेड पे डालेंगे, ये हट्स बनी हुई हैं, उसमें डालने के बाद में इसमें स्पोन डालेंगे। स्पोन डालने के बाद में जब फंगस इसमें रन कर जाएगी तो इसके ऊपर केसिंग होगी। केसिंग के बाद में इसमें मशरूम आनी स्टार्ट होगी। तो ये जो कंपोस्ट बनाते हैं सबसे बड़ा काम है और सबसे टफ काम है, क्योंकि कई बार होता है अगर सही कंपोस्ट नहीं बनता तो आपकी फसल भी खराब हो जाती है। तो ये कंपोस्ट आप लोग कैसे बनाते हैं, क्या क्या डालते हैं? इस कंपोस्ट में चिकन मैन्योर, यूरिया, SSP और अमोनियम सल्फेट और पोटास डालते हैं। चोकर भी इसमें डलती है और ये भूसा होता है ये बाकी। अच्छा, भूसा को पहले आप लोग भिगोते हैं और उसी में ये मटेरियल डालते हैं, फिर 10 बार इसकी पलटी की जाती है। अच्छा, तो ये लगभग आपका 25 से 1 महीने 30 दिन का ये पूरा प्रोसेस है। अच्छा, अगर हम इसकी बात करें, जैसे कई बार होता है कि सब किसान इसको तैयार नहीं कर पाते, उन्हें नहीं पता जिप्सम कितना डालें, चिकन मैन्योर कितना डालें और क्या कितना डालें कि हमारा अच्छा कंपोस्ट तैयार हो जाए। वो सब रेशो होती है, वो एक्यूरेट रेशो होती है कि हमारा भूसा कितना, उसी हिसाब से वो सब चीज़ें डालनी है। अगर हमारे दर्शकों को आप कुछ उदाहरण देके बता पाएँ कि कितने भूसे में कितना क्या है? इसमें 50% चिकन मैन्योर, 6 से 7% चोकर, 2% यूरिया, 1.5% अमोनियम सल्फेट, 1% SSP, 1% पोटास, तो वो सारी एक फिक्स रेशो है। और उसके बाद इसको तैयार करते इसको हैं। तैयार। और ये कितने दिनों में, अगर हम कहें कंपोस्ट से लेकर और उत्पादन निकलने तक, कितने दिन में तैयार हो जाता ये है? 2 महीने। अच्छा, 2 महीने से ऊपर ही लगेगा, कम नहीं लगेगा। और जो जैसे आप अभी जैसे आपके यहाँ ये पूरा कंपोस्ट तैयार करके अंदर हट में डाल रहे हैं और उसके बाद फिर वो बताया कि ये 35 से 40 दिन में इसमें मशरूम आ जाएगी। अच्छा, केसिंग के लगभग कितने दिन बाद आ जाता है? केसिंग के 15 दिन बाद। 15 दिन बाद उत्पादन मिलने लगता है। और ये हम लोग देख रहे हैं, हम लोग आपके यहाँ पहले भी आए हैं, देखे कि आप लोग पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज कर देते हैं खेतों का। पूरे खेत में आप लोग खेती कर रहे हैं हट बना के। तो ये हट किस तरह से बनाते हैं? अभी आप और 3-4 दिन बाद आते तो यहाँ पे नई हट बनती हुई मिलती है। अब ये इस कंपोस्ट के लिए तैयार हो चुकी हैं। ये कंपोस्ट यहाँ से उठ जाएगा तब और बनाएंगे। अच्छा, यहाँ पे? हाँ। और लगभग कितने हट होंगी? ये अभी 12-13 तैयार हैं और बनेंगी 5-7।
अच्छा, जैसे एक सबसे बड़ी समस्या किसानों के लिए मार्केटिंग की तो है ही, किसानों के पास सबसे बड़ी समस्या ये भी कि अच्छी चीज़ें कहाँ से लें। जैसे आप लोग स्पॉन लेते होंगे तो अच्छा स्पॉन वो किसान हमें से- खुद ढूंढना पड़ेगा। अच्छा, ये पूरा का पूरा खाली स्पोन के ऊपर ही डिपेंड है। तो क्या रेट पे मिलता है, कहाँ से आप लोग मंगाते हैं? हम 3-4 जगह से मंगाते हैं। एक तो गुड़गांव में लैब है, सरकारी लैब मुरथल में है, एक गन्नौर में है, पहवा में है। तो कई जगह से स्पोन मंगाते हैं। क्यों एक जगह से मंगाना इसका ठीक, एक बार डाला था एक का ही सारा डाल दिया, उसकी लैब में कोई दिक्कत आ गई होगी तो हमें भी दिक्कत होगी। अब किसी में दिक्कत आ भी जाए तो एक तो जान बचा देगा। तो एक जगह का स्पोन इस्तेमाल नहीं करते। अच्छा, और कितने एरिया में कितना स्पॉन आप लोग डालते हैं? ये हमारे भूसे के ऊपर डिपेंड है। अच्छा, ये 1 क्विंटल कंपोस्ट में 1 किलो बीज। 1 क्विंटल कंपोस्ट में 1 किलो बीज, ये रेशियो है जो अच्छा उत्पादन देता है। और जैसे आप 1999 से आप इसका उत्पादन कर रहे हैं, क्या क्या सावधानी रखना चाहिए? क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव क्रॉप है कि अगर फंगस थोड़ा सा फैला या दूसरा इसमें दूसरा फंगस आ गया तो इलाज कोई नहीं जी। है, सावधानी इलाज है। पहले ही अपनी साफ सफाई अच्छी तरह रखो चारों तरफ, और कोई इलाज नहीं। आने के बाद कोई इलाज नहीं। तो उससे पहले आप लोग क्या क्या ध्यान रखते हैं? और चारों तरफ साफ सफाई, हम अपना कंपोस्ट बनाते हैं तो चारों तरफ साफ सफाई रखते हैं। आने के बाद में इसमें कोई इलाज नहीं इसका, आ गया तो आ गया। और सर, जैसे आप तो बहुत बड़े क्षेत्र में इसका उत्पादन करते हैं, तो इसकी मार्केटिंग का क्या वो रहता है? मार्केटिंग हमारे से 12 किलोमीटर दूर आजादपुर मंडी है। वैसे अब हम पिछले 7-8 साल से मंडी नहीं भेजते हैं, हम कैनिंग के लिए फैक्ट्री में भेजते हैं। अच्छा, हाँ। रेट ठीक मिलता है? रेट फिक्स होता है हमारा, हर साल सीजन में फिक्स हो जाता है। वो शुरू से आखिर तक वही रेट रहेगा। मार्केट में ऊपर हो नीचे हो, उस चीज़ से हमें कुछ लेना देना नहीं। एक प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग टाइप हाँ, हम बस लोग ये कह कह सकते लो, हैं। कुछ भी कह सकते हो। सर, और किस किस चीज़ की आप खेती करते हैं सीजन में? अभी अब तो गेहूं लगाएंगे। ये चकुंदर लगा रखी है थोड़ी, ये साइड के बैक साइड में। अच्छा, हाँ। अच्छा सर, मैं इस पूरे एरिया में देखा कि यहाँ पे सब्जी का काफ़ी अच्छा उत्पादन होता है। और जहाँ तक मैं देखा कि काफ़ी सारे किसान या आप लोग भी ग्रुप बना के पूरी खेती करते हैं। ग्रुप बनाने का फायदा होता है। हम कहीं भी जाएंगे, अगले आदमी में प्रेशर पड़ता है कि ये 10 आदमी नहीं है, ये एक आदमी है। उसे एक तो हम किसी को 100 टन मशरूम दे रहे हैं किसी फैक्ट्री में, एक हम दे रहे हैं 1000 टन, तो 1000 टन वाले की सुनेगा, 100 टन वाले की नहीं सुनेगा। तो ग्रुप बनाने का ये फायदा है। और सर, आप बचपन से खेती कर रहे हैं, उसके बाद 1999 से ये मशरूम का आप खेती कर रहे हैं, तो क्या आपका एक्सपीरियंस रहा अभी तक मशरूम के फार्मिंग की अगर बात करें कि क्या एक्सपीरियंस रहा? बस ये है, दाल रोटी अपनी अच्छी निकल जाती है। अच्छी निकल जाती है, बहुत अच्छी निकल जाती नहीं, है। 4 साल मैंने नौकरी भी की है। अच्छा, कहाँ? कंप्यूटर इंजीनियर था मैं। अच्छा, हाँ, 95 से 99 तक नौकरी भी की हुई है। और उसके बाद फिर खेती में कैसे आ गए? मन नहीं लगा बस, कि उतना पैसा जब हम कमा सकते हैं, उससे अच्छा कमा सकते हैं तो छोड़ दो। अब 20-30 आदमियों को रोजगार भी मिलता है। तो ये छोड़ बहुत दो, बड़ी चीज है कि 20-30 आदमी को आप रोजगार भी दे रहे हैं। छोड़ दो। और ये क्रॉप लगभग कितने महीने तक चलेगी? 7 महीने तक, 7 महीने तक, मतलब अक्टूबर से लेके सितंबर से लेके, अच्छा, सितंबर से हट बनना शुरू होती हाँ। है। सितंबर से अप्रैल तक। और सर, जैसे हट हम लोग काफ़ी सारी ओपन हट भी देखे हैं, जो और यहाँ पे जो सामने फार्म है हाँ, वहाँ हम लोग ओपन हट देखे, वहाँ पे अभी बन रहा है। वो बन रहा है अभी। जी, तो अगर हम हट की बात करें कि कितनी आप लोग लंबाई चौड़ाई रखते हैं, और उसमें कितने, जैसे हट में भी लोग ऐसे रे बना देते हैं। हाँ, वो 4 लेयर हैं। जी, हट की लंबाई चौड़ाई सब अपने हिसाब से बनाते हैं। जैसे हमारी हट की लंबाई है इसकी 55 फुट, चौड़ाई है 40 फीट। तो सब अपने अपने हिसाब से, जिसको जैसा अच्छा लगता है, जगह के हिसाब से। जगह के हिसाब से या अपनी मर्जी के हिसाब से वो बना लेते हैं। और उस लेयर में लगभग कितना पड़ता है भूसा? लेयर में वो कम से कम 6 इंच, 6 इंच। कम से कम। और उसमें फिर स्पॉन स्पोन उसमें मिक्स कर देंगे। मिक्स कर देते हैं। अगर हम बात करें इस क्षेत्र में किसानों की समस्याएं क्या है, क्योंकि आप लोग
जमीन कहें कि आप लोग खुद खेती करते हैं, दिन भर फार्म में रहना, चाहे लेबरों से कराना या खुद करना, तो यहाँ पे अगर हम समस्याओं की बात करें, चाहे वो वेजिटेबल ग्रो करने में हो, चाहे वो आपका मशरूम ग्रो करने में हो, या ओवरऑल खेती की बात करें तो सबसे बड़ी दिक्कत है हमें, हमारे यहाँ कुछ नहीं मिलता, ना खाद मिलता है, ना बीज मिलता है, ना दवाइयाँ मिलती हैं। खाद के लिए, किसी भी चीज़ के लिए हमें हरियाणा जाना पड़ेगा, जो यहाँ से 10-12 किलोमीटर 10-12 किलोमीटर दूर के, वो बॉर्डर पे तो कुछ मिलेगा नहीं, हमें सोनीपत तक जाना पड़ेगा। अच्छा, हाँ। ऐसा क्यों है, क्या वजह है? ऐसा इसीलिए है बस कि यहाँ दिल्ली में सरकार मानती ही नहीं है कि खेती करने वाले भी किसान भी दिल्ली में हैं। एग्रीकल्चर लैंड भी है यहाँ पे। सबसे बड़ी दिक्कत है ये है। तो सर जैसे ट्रैक्टर जो खरीदते हैं, फार्मर्स को खरीदा जाता है, वो उसमें भी समस्या है आप लोगों को? वो सब हरियाणा नंबर के ट्रैक्टर हमारे यहाँ मिलेंगे। दिल्ली में ट्रैक्टर की कोई एजेंसी नहीं है, ना हमें दिल्ली के नंबर पे ट्रैक्टर मिलेगा। हरियाणा वालों के नाम से लेना पड़ेगा, हरियाणा से लेना पड़ेगा। अपने नाम से तो हम ट्रैक्टर भी नहीं खरीद सकते हैं। तो वो किसके नाम से तब लेते हैं आप लोग? बस हमारे जो रिश्तेदार हैं उनके नाम से लेते हैं। अच्छा, तो इसके लिए समाधान क्या हो सकता है? जैसे समस्याएं ये हैं, और ये बहुत समस्या, सबसे मेन समस्या है दिल्ली में एग्रीकल्चर लैंड सरकारें मानती नहीं है। कुछ देगी तो तभी ना, जब वो मानेगी कि हाँ किसान भी दिल्ली में हैं। सबसे पहले तो सरकार को मानना पड़ेगा ना कि दिल्ली में किसान हैं। जब वो मानते ही नहीं है तो देंगे क्या? पहले सरकार इसका सर्वे कराए, देखे कि एक्चुअल में यहाँ पे फार्मर भी हैं। सरकार क्या, सरकार कौन सा ऊपर से आगे बनी हुई है, उसमें भी तो आदमी है, इंसान है, उनको पता नहीं है कहाँ दिल्ली में खेती है या नहीं है। वो कहीं बाहर से थोड़ा ही ना आ गए हैं। सही। जो हमारे मिनिस्टर हैं या विधायक हैं वो कहीं ऊपर से कूद के थोड़ी आ रहे हैं, वो यहीं के रहने वाले हैं, तो उनको पता नहीं है। और ये बवाना हुआ, और यहाँ पे काफी सारा एरिया है, बहुत एरिया है जहाँ पे खेती लाखों एकड़ में खेती दिल्ली में हो रही है। और एग्रीकल्चर लैंड ये तो लाखों एकड़ में दिल्ली में खेती हो रही है। बहुत लंबा चौड़ा एरिया। आप यहीं से, ये बांध है यहाँ, इसके उधर यूपी शुरू हो जाएगा, यहाँ से आप ऐसे घूमते हुए चले जाओ, चारों तरफ खेती खेती है दिल्ली में। अच्छा, मशरूम जैसे आप कर रहे हैं, तो लगभग इससे कितना टर्नओवर आपका हो जाता है? हम इनकम की बात नहीं करते, टर्नओवर की। टर्नओवर तो कौन कितना लगा रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके ऊपर होता है। ये कोई फिक्स नहीं है, वो जितना करेगा उतना आएगा। अच्छा, जो हमारे किसान साथी हैं, जो दर्शक हैं, जो देख रहे हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे अगर वो भी मशरूम की खेती करना चाहते हैं या मशरूम की खेती करने के इच्छुक हैं? इच्छुक हैं तो जानकारी पहले जरूरी है। क्यों? इसमें लागत आती है बहुत ज़्यादा। अगर जरा सी भी कहीं कमी होगी तो खर्चा भी नहीं निकलेगा। इसमें कोई ये भिंडी पालक की खेती नहीं है कि 10,000 15,000 एकड़ में खर्चा लग गया, चलो नुकसान भी हो गया तो कोई बात नहीं। इसमें 1 एकड़ का मतलब है कम से कम 30 लाख रुपए खर्च करना। और ये कितने एकड़ में आपका पूरा है? ये 2.5 एकड़ में। 2.5 एकड़ में पूरा, लगभग अच्छा खासा आप लोग इसमें इन्वेस्ट किए हैं। हाँ। तो इसकी हर एक चीज़ की जानकारी पहले जरूरी है। तो सर, जब आप शुरू किए तो कहीं इसकी ट्रेनिंग लिए थे, उसके बाद शुरू किए? क्योंकि शुरुआत में तो इतने बड़े क्षेत्र में आप नहीं करते रहे होंगे। नहीं, पहले तो थोड़ा सा 1 हट 2 हट। वो एक डॉक्टर आए थे यहाँ 96-97 में। अच्छा। उन्होंने अपनी देख रेख में 1-2 से शुरू कराया था। फिर उनको देख देख के उनके पास जाते थे, देखते थे कैसे क्या हो रहा। फिर उसके बाद में थोड़ी सी लगाई, फिर बढ़ाते बढ़ाते यहाँ तक। ये अच्छा खासा आप लोगों का, अगर मैं कहूँ कि 25 साल का एक ये तजुर्बा है जो इतने बड़े क्षेत्र पे आज आप लोग कर रहे हैं। और निश्चित रूप से किसान साथी, जो भी हमारे दर्शक कहीं से भी देख के, या हमारे यहाँ से देख के, या कहीं से भी देख के, या सोशल मीडिया में देख के इन्फ्लुएंस होकर खेती करते हैं, उन्हें सर ने बहुत अच्छी चीज़ बताई कि आप लोग पहले उसकी पूरी जानकारी लीजिए, ग्राउंड पे जाइए, फार्म विजिट करिए, और उसके बाद फिर इसको शुरू करिए। अगर सर भी आज 2.5 एकड़ में कर रहे हैं, तो इन्होंने जैसे बताया कि 1 हट 2 हट से शुरू करके आज यहाँ तक पहुँचे हैं, और इतने बड़े क्षेत्र पे कर रहे हैं कि आप चारों तरफ देखेंगे हट हैं, कंपोस्ट हैं। और सबसे बड़ी बात जो मुझे यहाँ पे लगी कि ये लोग एक पूरा ग्रुप बना के करते हैं इस पूरे एरिया में, जहाँ पे आप देखेंगे 4-6 किलोमीटर तक जहाँ पर आप देखेंगे तो सारा इनका ग्रुप है कि एक दूसरे की हेल्प करना और एक दूसरे की सहायता से खेती करना, और सीजन में एक ही तरह की फसलों का उत्पादन करते हैं। तो मुझे लगता है मंडी में भी बहुत आसानी होती होगी फसल पहुँचाने में, खाद बीज खरीदने में। हाँ, खाद बीज खरीदने में इकट्ठा लाएंगे तो आराम से। अब हम जा रहे हैं, अपना ट्रैक्टर लेके जा रहे हैं, हमें 10 कट्टे लाने हैं, उसमें 40 की और जगह है। 4 ना जाके एक ही आदमी जाके ले आएगा, चारों का काम चल जाएगा।
तो वो फर्क हो जाता है। सर आप हमारे दर्शकों से और कुछ कहना चाहते हो अगर? बस और क्या कहना चाहे, खेती भी आज के टाइम में साइंटिफिक हो रही है। उसके लिए ये नहीं है कि खेत में लेबर लगा दिया और काम हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है। खुद देखना पड़ेगा, खुद करना पड़ेगा। करो ना करो, हम कौन सा करते हैं, वो जरूरी नहीं है कि करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। करना जरूरी नहीं है, देखना जरूरी है। जैसे आज के समय में जो युवा है खेती की तरफ नहीं आना चाहता है, उन लोगों को आप क्या कहेंगे कि खेती में क्या मुनाफे का धंधा है या मुनाफे का बिजनेस है, या फिर हम इसे एक बिजनेस की तरह देख सकते हैं और कर सकते हैं? बिजनेस की तरह करोगे तो मुनाफा है, खेती मान के करोगे तो नहीं है, छोड़ दो। पारंपरिक खेती, अब धान लगाते हैं, धान में खर्चे भी पूरे 2 साल से नहीं हो रहे हैं। हम 30,000 35,000 रुपये 1 एकड़ में खर्च कर देते हैं, धान होती है 25,000 रुपये की। पारंपरिक खेती से हटना पड़ेगा, तब कुछ मिल सकता है, नहीं तो नहीं। धान में पिछले साल कुछ नहीं मिला, अब पिछले साल भी नुकसान था, अब की बार भी नुकसान। रेट नहीं मिलते। आज से 91-92 में 4,000 रुपये की क्विंटल धान बिक गई, आज रेट है 2,000 रुपये का। अच्छा, हाँ, 4,000 रुपये क्विंटल? 4,000 रुपये क्विंटल, आज रेट है 2,000 रुपये का। हाँ, 2,000 2,500 बहुत अच्छा है। 3,000 का है नहीं, तो ये दिक्कतें हैं। चावल का रेट बढ़ता जा रहा है, धान का घटता आ रहा है। और मशरूम में तो हमारी मर्जी है, हम प्रेशर दे सकते हैं। हमें जहाँ तक फायदा नहीं दिखाई देगा, हम दूसरे से फिक्स नहीं करेंगे। अच्छा सर, मशरूम में एक चीज़ और देखे हैं कि उसकी सेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा नहीं होती, तो उसके लिए आप लोग क्या करते हैं? कैनिंग फैक्ट्री में देते हैं ना, वो कैनिंग के बाद में वो साल भर तक इस्तेमाल होगी, कैन कर देते हैं फैक्ट्री में। और इसका क्या बनाएंगे? कैन में पैक कर देते हैं वो लोग, अपना प्रिजर्वेशन डाल के और फिर तैयार करते हैं। हाँ, तो वो साल भर तक खराब नहीं होगी। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि लेकिन सर जैसे हर फार्मर के पास वो सुविधाएं नहीं होती हैं। तो हमारे पास कौन सा सुविधा है? हम फैक्ट्री है, बहुत सी फैक्ट्रियाँ बनी हुई हैं, फूड प्रोसेसिंग यूनिट। अच्छा, तो उसमें देते हैं हम, उनसे कॉन्टेक्ट हो जाता है, उनको देते हैं। और अगर मार्केट में बेचना है तो वही 2 दिन सेल्फ लाइफ, 3 दिन सेल्फ लाइफ बस। ये हमारे साथ सर थे जिन्होंने विस्तार से हमें बताया कि ये किस तरह से खेती कर रहे हैं, खासकर से जो इस समय ये लोग कर रहे हैं मशरूम की, बटन मशरूम जो आता है उसकी खेती कर रहे हैं। और सर ने बताया कि हम लोग पूरा कंपोस्ट तैयार करके हट में डाल के और उसके बाद कैनिंग फैक्ट्री में देते हैं, जहाँ पे जो हमारे आप लोगों के पास कैन में पैक होके मशरूम आती है, जिसका हम साल भर सेवन कर सकते हैं, साल भर रख सकते हैं, वो वहाँ पे बनता है। और सर लोग केवल खुद खेती नहीं कर रहे हैं, अपने साथ 25 से 30 लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है कि खेती किसानी से रोजगार देना और एक इनकम जनरेट करना। सर आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।